दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी ये कंपनी है, यानी नंबर वन कंपनी है। और कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी करती है। कंपनी ज़मीन अधिग्रहण से लेके पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके लाइफ टाइम वारंटी सर्विस की देती है। और इसका ये बिजनेस मॉडल है, ये काफ़ी यूनिक भी है और सबसे ज़्यादा इस समय इसको बेनिफिट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन स्टॉक की बात करें तो पिछले 6-7 साल में देखें तो स्टॉक बहुत नीचे आया और लगभग ये 2008 में देखें तो स्टॉक 400 के आसपास था, लेकिन इस समय 1 डिजिट में है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सुजलॉन को लेकर यहाँ पे जो सारी बातें हैं उसको डिस्कस भी करेंगे और साथ में कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी भी होती है। बाजार के लिए एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर ये भी है कि एफआई बाजार में फिर से लौट आए और ये एफआई की पहली पसंद है। तो क्या अब इसकी प्राइस बढ़ेगी? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि स्टॉक 7 रुपये 8 रुपये से शुरू होता है, 10 रुपये जाके प्रॉफिट बुकिंग की वजह से फिर नीचे आता है। लोग शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छा पैसा कमाते हैं और लेकिन काफ़ी लोग हैं जो इसमें कुछ कमा नहीं पाते, क्योंकि जब 10 रुपये के आसपास पहुंचता तब खरीदारी शुरू कर देते। तो क्या करना चाहिए इसमें, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम कल के ट्रेडिंग को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 8.15 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग परसों की 8.10 के आसपास की थी। लो बना 8.05 का, नहीं इंट्राडे में स्टॉक आपको निगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। और इसके पीछे वजह ये थी कि वीकली एक्सपायरी की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिली और बाजार वैसे भी आप देखें तो दबाव में ही खुला था। दिन भर का हाई 8.30 का था जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। अंत में क्लोजिंग 8.15 पर रही, 0.62% की तेज़ी के साथ में। तो ये आप देख सकते हो कि तेज़ी कोई खास नहीं बनी। तो उसके पीछे वजह ये थी कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर की लगातार यहाँ पे बिकवाली भी हो रही है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि पिछले 5 दिन के अंदर हिसाब से देखें तो 12% का अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक के अंदर मिल रहा है, यानी निचले लेवल से स्टॉक काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दे चुका है। 7.5 के नीचे स्टॉक गया था, आप देख सकते हो फिर से 8 के मजबूत सपोर्ट को इसने अभी हासिल कर लिया और ये मजबूत सपोर्ट है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा और लगभग एक जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और परसों 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और कल भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि एक जैसे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे ज़्यादा उठा पटक आपको दिखाई नहीं देगी। अब एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार की एक जो पॉलिसी है ये आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन ला सकती है। सरकार ने अब जो भी नए थर्मल पावर प्लांट के लिए एप्लीकेशन करेंगे और जो नए थर्मल पावर प्लांट अब शुरू होंगे उनके लिए ये आप देख सकते हो कि एक तरह से मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको 40% रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना होगा। यानी 60% वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली बना पाएंगे, लेकिन उसका 40% हिस्सा होगा उसके लिए उनको ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज तलाशने होंगे और उनके माध्यम से ही बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। ये अब एक तरह से कंपलसरी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 27 फरवरी को ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को किस तरह से बढ़ावा देना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अब जो भी नए थर्मल पावर प्लांट को परमिशन मिलेगी और जो नए थर्मल प्लांट शुरू हो गए उनको 40% बिजली का जो उत्पादन है वो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज से करना होगा। और ये 1 अप्रैल 2023 से अब लागू हो चुका है। और ये आप देख सकते हो 31 मार्च 2025 तक के लिए इसको एक तरह से यहाँ पे अब ये वैलिड है। और ये नियम के तहत जो भी अब नए थर्मल पावर प्लांट शुरू होंगे उनको इस नियम को मानना ही होगा। तो आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यानी जितने भी अब थर्मल पावर प्लांट है उनको भी अलग से रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स भी लगाने होंगे अपने बिजली के उत्पादन में। ऐसे में अब सुजलॉन का काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सुजलॉन विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों में ही काम कर रही है और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। पिछले कई सालों से कंपनी काम कर रही है। विंड एनर्जी को इंट्रोड्यूस इंडिया ने आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने ही किया है और ये काफ़ी अच्छा इनके पास अचीवमेंट है जिसके दम पे कह सकते हैं कि अब सुजलॉन का कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि जो छोटे छोटे थर्मल पावर प्लांट है उनको भी इस समय सुजलॉन की मदद लेनी होगी। यहाँ पे एक दूसरी अपडेट और निकल के आ रही है। सरकार ने अपना गोल सेट किया है, यानी 500 गीगावाट की पॉलिसी को पाना है 2030 तक और 2022 के लिए सरकार ने 175 गीगावाट का अपना गोल सेट किया था जिसमें कुछ कमी रह गई है। आप ये देख सकते हो कि सरकार ने अपने इस 500 गीगावाट के कैपेसिटी को पाने के लिए कैबिनेट की तरफ से आप देखो पंचमित्र एक नई यहाँ पे स्कीम लागू की है। और इस तरह के देखें तो इस पंचमित्र स्कीम के तहत यहाँ पे आने वाले समय में 50% योगदान होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से होगा, यानी ऊर्जा का जो भी इस्तेमाल होगा 2030 तक उसमें 50% योगदान होगा वो ग्रीन एनर्जी का होगा। और आने वाले समय सरकार ने अपना जो गोल सेट किया कि 2070 तक
नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाना है। तो ऐसे में जिस तरह से सरकार एग्रेसिव तरीके से इसमें आगे बढ़ रही है और जिस तरह से आप देखें तो सरकार इसमें पॉलिसी में बदलाव भी कर रही है, उसका बेनिफिट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी सरकार का जो गोल है 500 गीगावाट का 2030 तक के लिए, लेकिन अभी 175 गीगावाट के आसपास ही अभी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी पाई है। तो अभी करीब आप देख सकते हो कि इसमें और आगे बढ़ना है, यानी करीब 280 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। तो जिसमें आप देख सकते हो इस सोलर कैपेसिटी को पाने के लिए करीब 28 गीगावाट हर साल इसको ऐड करना होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि 2028 तक 250 गीगावाट कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की और पाई जाए। अब आप देख सकते हो कि इसके लिए सरकार को टारगेट को बढ़ाना होगा, यानी जो इस समय जो कैपेसिटी पाई जा रही है उससे तेज़ी लानी होगी। सरकार 2027-28 तक करीब 50 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के इस समय टेंडर लाने जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में इसमें सक्रिय हुए और उनकी वजह से भी इसमें तेज़ी आने की संभावना बन रही है। फिलहाल अगर फरवरी 2023 तक की बात करें तो फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है 169 गीगावाट तक पाई जा चुकी है, जिसमें आप देखें तो साथ में 82 गीगावाट के अभी फिलहाल जो है प्रोजेक्ट जो अभी पाइपलाइन के अंदर है और 41 गीगावाट के अंडर टेंडरिंग के स्टेज में है, सोलर, हाइड्रो पावर और विंड पावर के मिलके। यानी आने वाले समय में ये कैपेसिटी भी पाई जा सकती है बहुत जल्द। ये हो सकता है कि इस 2024 तक इस कैपेसिटी को पाया जा सके। फिलहाल कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कैपेसिटी 70% है, जो इस समय इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो अभी इसको कम करना है, इसको 50% पर लाना है और ये 30% इसको बढ़ा के 50% करना है। इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार G20 समिट इंडिया में होगा और इस G20 समिट के माध्यम से इंडिया ने अपना गोल सेट कर दिया है कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है और विश्व के काफ़ी देशों को प्रेरित करना है कि वो इंडिया में निवेश करे इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि सरकार का आगे जो बड़ा सपना है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया है उसको पूरा करना है। यानी आने वाले समय में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन में बदला जाएगा और जो ग्रीन हाइड्रोजन होगा उसको विश्व के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा और इस तरह से इंडिया एक तरह से एक विश्व गुरु बन सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से और इन नए ज़माने का फ्यूल होगा जो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन फ्री होगा। और इसीलिए इंडिया ने अपना सपना सोच लिया और ये आने वाले समय में पूरा भी हो सकता है, जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है और सब्सिडी भी दे रही है और सुजलोन को इसका पूरा फ़ायदा हो सकता है। और आप ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी जो डील हो रही है उसमें कुछ खरीदारी भी है, कुछ बिकवाली। आप देख सकते हो सुबह 9:40 पर 8.15 की प्राइस से आप देख सकते हो कि करीब 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:42 पर 8.20 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 10:05 पर 8.25 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो फिर 11:56 पर 8.20 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक फिर से खरीदारी हुई। फिर आप देख सकते हो 1:55 पर 8.15 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 2 बजे 8.15 की प्राइस से करीब देख सकते हो कि 75 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो उसके बाद में 3:29 पर 8.20 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से बिकवाली हो रही है उसके सामने बड़ी खरीदारी भी हो रही है, यानी बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी भी करें और ये इशारा है कि आने वाले समय में सुजलों में तेजी का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो FI है वो इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। उनका जो निवेश है 8 रुपये के आसपास है और जैसे ही स्टॉक 9 या 10 के आसपास पहुँचता है उनको लगभग 20 या 30% के आसपास का रिटर्न मिलता है, तो वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और स्टॉक फिर नीचे आ जाता है। इसीलिए आपको भी अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इसमें बने रहना है, 2 से 3 साल का समय दीजिए, ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।